हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशु है। हमने आपकी इससे पहले वाली वीडियो में वृक्षा लेसन के, जो कि आपके बुक का 5वां लेसन है, उसके 4 पैराग्राफ कवर कर लिए थे। आज हम उससे आगे वाले पैराग्राफ और कुछ शब्दार्थों को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईशु। शुरू करते हैं आपके 5th पैराग्राफ से। चलिए देखते हैं। मैं बुक में से पढ़ रही हूँ, आप अपने बुक को आपकी बुक में से पेंसिल के साथ पढ़ते रहना। आपका 5th पैराग्राफ है पयोदर्पणे। इस पयोदर्पणे का आप पहले विच्छेद देख लीजिए। पयो दर्पणे, देखो बच्चों, ये हो जाएगा पय है, किसी संधि विच्छेद के कारण इस ओ का हो जाएगा यहाँ पे विसर्ग, प्लस नीचे आ जाएगा दर्पणे एज इट इज। बच्चों, पयो का अर्थ होता है जल, पानी, और दर्पणे का अर्थ होता है शीशा, मिरर। पयो दर्पणे जल रूपी शीशा। जल रूपी शीशा इसलिए यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि अगर ठहरे हुए जल में जहां कभी भी हम अपना मान लो चेहरा भी देखते हैं तो वो उसमें एज इट इज दिख जाता है, और ऐसा तो तभी होता है जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो इसलिए उसको जल रूपी शीशा बोला गया है। सॉरी। सौ प्रतिबिंबम, सौ प्रतिबिंबम, इसका भी विच्छेद करके देखते हैं। सौ प्रतिबिंबम, सौ प्लस प्रतिबिंबम। सौ का अर्थ होता है अपना, और प्रतिबिंबम का अर्थ होता है प्रतिमा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमें सेम इमेज दिखाई देती है। कौतुकेन, कौतुकेन का अर्थ होता है आश्चर्य से, हैरानी से। पश्यन्ति, देखते हैं, बहुत सारी चीजों का यहाँ वर्णन हुआ है। वृक्षा, पेड़, बहुत सारे पेड़। इसका आप अगर हिंदी अनुवाद लिखोगे तो लिखोगे कि वृक्ष रूपी, नहीं सॉरी, वो जंगल में उपस्थित सभी वृक्ष जल रूपी शीशे में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे कवि बता रहा है कि बहुत सारे पेड़ जो जंगल में उपस्थित है, उनके मान लो बीच में से या चारों ओर से कहीं से नदी या झरने निकल रहे हैं, उसमें पानी दिखाई दे रहा है। वृक्ष अपना प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन से उस पानी में अपने आप को देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई हम यहाँ कैसे दिख रहे हैं। उसी हिसाब से ये देख रहे कि वो सारा दिन अपने आप को उस जल रूपी दर्पण में देखते रहते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा पेड़ आश्चर्य से जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रसार्य, फैलाए हुए है। स्वच्छाया, इसका आप देखिए, स्वच्छ छाया, ये आ जाएगा सवय। किसी संधि के कारण यहाँ पे विसर्ग था, विसर्ग और इससे आगे वाला व्यंजन जब मिला तो ये च में बदल गया। ये एक चरतव संधि करके होती है, वो नेक्स्ट का काफी लेवल के बाद आएगी, उसके बाद ही आप देखना। यहाँ सिर्फ आप इतना समझ लो, वो भी अर्थ याद करने के लिए। सवय का अर्थ होता है अपनी, छाया का अर्थ होता है परछाई, शैडो। संस्तरणम, फैलाए हुए है। कुर्वन्ति, करते हैं। सत्कारम, आदर सत्कार, सम्मान। वृक्षा, पेड़। यहाँ पे बताया गया है कि प्रसार्य फैलाए हुए है, स्वच्छाया अपनी छाया रूपी। संस्तरणम का अर्थ यहाँ होता है बच्चों बिस्तरा। मान लो आप ये बोल रहे हैं कि वृक्ष है ना, जो जंगलों में उपस्थित वृक्ष हैं, वे इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ों पत्तों वाले हैं कि वो है ना, उन वे सारे आपस में मिल मिल के एक है ना छाया का एक बिस्तर सा बना लिया, बहुत बड़े लेवल तक एक छाया का प्लेग्राउंड सा बना लिया, राउंड बना लिया है। और वो एक ऐसा लग रहा है कि ऊपर मानो कोई बिस्तर या कालीन बिछा दिया गया है, जिसके कारण नीचे लगातार शेडो आई जा रही है। उसी के बारे में बता रहे हैं कि जंगल में उपस्थित पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर सभी का आदर सत्कार करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। यहाँ पे वृक्षों की एक महत्ता दी गई है कि मान लो अगर वृक्ष हो बहुत सारे घने घने, तो उससे अगर मनुष्य भी कहीं भूला भटका हुआ जाके उसके नीचे बैठ जाता है, तो उसे भी वे अपनी छाया देकर उसका आदर सत्कार करते हैं, उसको कभी भी हीन महसूस नहीं कराते।
तो बच्चों यहाँ पर आपके 6 पैराग्राफ खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। वने वने, प्रत्येक वन में। वने वने मतलब मैंने आपको बताया था हर वन के बारे में बताया गया, तो उसको हम संस्कृत में लिखते टाइम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि प्रत्येक वन में। निवसंत है, रहते हुए, रहने वाले। रचयंती, रचते हैं, बनाते हैं। शाखा, डालियां, टहनियां। दोला, झूला। आसीना, बैठे हुए। विहगा, पक्षीगण, बहुत सारे पक्षी। किमपि, कुछ भी। गुजंती, कूकते हैं, कूकती हैं। संततम, निरंतर, लगातार, कॉन्टिन्यूअस। साधु जनाः, तपस्वी लोग, साधु लोग, सज्जन। ईव, की तरह। पिबंती, पीते हैं। स्पृशंती, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। नभः, आकाश को। सिरस्सु, सिर पर। वहंती, ढोते हैं। पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में, आईने में, मिरर। सव प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। पश्यंती, देखते हैं। और कौतुकेन, आश्चर्य से। प्रसार्य, फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। सत्कारम, आदर सत्कार सम्मान। तो बच्चों यहाँ पर आपका लेसन खत्म हो जाता है। मैं इसी वीडियो में आपको अभ्यास के भी 2-3 क्वेश्चन करा रही हूँ। इस लेसन का अभ्यास भी काफी लंबा है, तो उसको भी मैं 2 वीडियो में कवर करूंगी। तो बच्चों अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास का पहला क्वेश्चन है, वचना अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार खाली स्थान को पूर्ण करो। एक वचन दे रखा है, 2 वचन दे रखे और बहुत ज्यादा वचन दे रखे हैं। जैसे मान लो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है वनम, वने, वनानी। नेक्स्ट है जल दिया इन्होंने, जलम, जले, जलानी। नेक्स्ट इन्होंने बिंबम दिया है, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है, ये बच्चों ऊपर वाले मेल शब्द रूप था और ये वाला वो है ये नपुंसकलिंग। मैंने आपको बताया था जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिला के होता है। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जनौ, जनान। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टकेषु परदस्त शब्देषु उपविभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में लिखे शब्द को उपयुक्त विभक्ति से जोड़कर खाली स्थान को पूर्ण करें। एग्जाम्पल के लिए दिया गया यहाँ पे, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ। मान लो अगर ये रोटिकाम वर्ड इन्होंने सोल्व करके दे रखा, मान लो यहाँ नहीं दिया गया हो, हम इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके देखेंगे, मैं रोटी को खाता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये आपको विभक्ति दी गई है और ये इस हिसाब से चिन्ह दिए गए हैं कि कर्ता जब कार्य करेगा ना, तो कर्ता मान लो किसी ने किया, किसी को किया, किसी से किया, किसी के लिए किया, उस हिसाब से इन विभक्तियों को अप्लाई करना है। ये पुल्लिंग में यहाँ दिया गया, स्त्रीलिंग में अलग है, नपुंसकलिंग में अलग है। यहाँ पे आप नॉर्मल बस ऊपर ऊपर से देख ले, नेक्स्ट लेवल पे ये इलेबोरेट होके आ जाएगा। जैसे ये सिर्फ चिन्ह है, मान लो अगर बालक है वो पुल्लिंग है और उसको हम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बालक है, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। मतलब ये सिर्फ चिन्ह है। तो हम इसके हिसाब से देखते हैं, मैं रोटी को खाता हूँ। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे ये को कहाँ पे है, को। इस को के लिए द्वितीय विभक्ति यूज होएगी, दूसरी विभक्ति। यहाँ देखेंगे हम को के लिए ये यूज है, दूसरी विभक्ति में ये यूज है। एक वचन है, अहम, मैं हूँ, सिर्फ एक वचन है। ये एक वचन के लिए होंगे, ये 2 के लिए, 3 के लिए। तो यहाँ पे तम है, इस तम का चिन्ह बच जाएगा खाली मैं, तो इसका बन जाएगा रोटी काम में अगर मैं लगाएंगे, रोटी काम में अगर मैं लगाएंगे तो रोटी काम बन जाएगा। इस तरह से ये सोल्व होएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तवम खालिस्तान पिबसे, तवम तुम जल को पीते हो। भाई को के हिसाब से आएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाए, द्वितीय विभक्ति के हिसाब से मैं चिन्ह लग जाएगा। जलम, जल को लग जाएगा जलम, मैं जल को पीता हूँ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। छात्र है, बालक खालिस्तान पश्यति, देखते हैं, और ब्रैकेट में दूरदर्शन। दूरदर्शन का अर्थ होता है टीवी। बालक टीवी को देखते हैं, को के हिसाब से भाई 2 मैचिंग लग जाएगा, दूरदर्शन बन जाएगा। ये तीनों सेम थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वृक्षा खालिस्तान पिबंती,
वृक्ष पवन को पीते हैं। मैंने ये लेसन में भी लाइन आई थी, ये भी वही द्वितीय विभक्ति लगेगा। मेरे को लग रहा है पूरे क्वेश्चन में द्वितीय विभक्ति लगा रखी है इन्होंने। सेम नेक्स्ट की तरफ, ताम व कथाम कथा को लिखता है। ये इसमें सारों में द्वितीय विभक्ति लगा रखी, पर ये आप नोट कर लेंगे ना, ये इजी रहेंगे आपको इसके हिसाब से। देखो अब जैसे लॉजिक समझते, ये आ गया ना सब समझ। मान लो अगर कहीं से लॉजिक बनेगा तो ये विभक्ति लग जाएगी, के लिए बनेगा तो ये लग जाएगी। आवाम जंतुशाला गच्छावे, मैं जंतुशाला जाता हूँ। मैं जंतुशालाम गच्छावे, मैं जंतुशाला को जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। तो ऐसे हमने आपके 5वें लेसन के अभ्यास के 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसका अभ्यास काफ़ी लेंथी है, आगे के क्वेश्चन मैं आपको अलग वीडियो में कवर कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखें। थैंक यू।